नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव जी 2 दिवसीय कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए दरभंगा आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्किट हाउस में और हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो तेजस्वी यादव जी जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं या आभार व्यक्त जो प्रोग्राम के तहत हर विधानसभा के लोगों को बुला करके उनके साथ क्या बैठकें करें, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन सवाल ये हो रहा है किस तरह का बूस्ट करने वो जा रहे हैं, क्योंकि 2025 के में विधानसभा में अब कुछ महीने ही शेष रह गए हैं और लगातार तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट की संभावना थी वो रिजल्ट उस तरीके का आया नहीं, सोच के विपरीत रहा। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रुष्ट रहे या नेताओं से कुछ भूल हुई, ये तमाम चीज़ों का चर्चा होगा कल ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय पे। हमारे साथ प्रेमचंद भोलू यादव जी हैं, बूस्ट करने आ रहे हैं, ऊर्जावान करने आ रहे हैं। क्या लोकसभा में कुछ ऐसी गलतियां सामने निखर के आई कि लगा कि कार्यकर्ताओं से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2025 के विधानसभा में वो गलती दोबारा दोहराया नहीं जा सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता कार्यकर्ता के बीच हमेशा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो वार्ड अध्यक्ष तक सामने सामने बैठ के हम लोग का बात होगी। पहली बार हो रहा है? हाँ, मतलब तेजस्वी यादव जी ये पहली बार इस तरह का बैठक कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं को सुनने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आमने सामने बैठक की बात होगी और जो भी संगठन पे कठिनाई है उसको हम लोग अपने नेता के बीच रखेंगे और नेता उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। हम लोग को बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों के बीच रहें और लोगों के बीच दुख सुख में हम साथ रहें। इसीलिए हम लोग आए हैं और देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी आए हैं, तो उत्साहित होकर लोगों ने उनका स्वागत किया है। क्या लगता है कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा किस तरह का गुरु मंत्र वो देंगे, या कुछ ऐसा वो बोलने जाएंगे या कुछ ऐसा सुनना चाह रहे हैं? वो जब हमारे जिला में आते हैं तो ऐसा ही लोग ऊर्जमान हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं दिलों का धड़कन है वो। और आप समझ सकते हैं जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। और ये पूर्ण विश्वास है हम लोग का कि जब भी वो चुनाव से पहले कुछ बोल के जाते हैं तो 100% खड़ा उतरने का काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो चुनाव हुई थी और उन्होंने वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का और उन्होंने दिया, और ऐसा बीज बोया है उन्होंने कि विपक्ष जो भी सरकार में आएंगे उनको हमेशा देना पड़ेगा। तो आप अब देख रहे हैं कि हम लोग के कार्यकर्ता के बीच आए हैं, तो हम लोग के लिए भी कुछ संदेश ऐसा लेके आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव से संदेश आया, निश्चित संदेश लेके आए हैं। हम लोग को ऊर्जवान करने आए हैं और हम लोग 2025 में अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिलों की धड़कन कहा जा रहा है कि मतलब युवाओं की दिलों की धड़कन, तो 2024 के लोकसभा में ये धड़कन ठीक से काम नहीं किया, युवाओं का धड़कन। देखिए, जो बीत गया अब वो बीत गया, उस पर हम लोग 25 की तैयारी, 25 की जंग चुनाव हम लोग जीतेंगे, निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे। 25 किस तरह का गुरु मंत्र युवाओं को देंगे वो? अब तो ये तो कल पता चलेगा। हमारे नेता गुरु मंत्र क्या देंगे? हमारे नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं में एक उज्जवल एक जो है ना जोश भरने के लिए आए हैं। इसी जोश के साथ 2025 में नीतीश कुमार की विदाई है। अब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे निश्चित तौर पे, इसमें कहीं कोई दौराय नहीं है। आरजेडी की टक्कर एनडीए से होगी या पीके से होगी? पीके दूर दूर तक कहीं नहीं है। कौन पीके की आप बात कर रहे हैं? वो तो हम जानते भी नहीं है। नहीं जानते ना कहाँ का पीके है वो? लेकिन वो तो बोल रहे हैं ऐसा याद दिला। कौन पीके? कौन पीके? ओ मोदी जी का पैसा लेकर प्रचार करे वाला वही पीके? पांडे नहीं है, प्रसाद पांडे है। पत्रकार महोदय पता करिए, टाइटल देख लिया आप? पूरा पांडे है। मोदी जी वाला पैसा 14 वाला जो है ना वही बिहार में खर्चा कर रहे हैं, वही पांडे 14 वाला, वही पांडे वाला बात कर रहे हैं। अभी भी फंड मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, अभी डायरेक्ट नहीं मिलके इनडायरेक्ट मिल रहा है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं। आप ऐसे लोगों की बात करते हैं। हमारा टक्कर जहां है वहां भाजपा भी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती है, जहां राजद चुनाव लड़ता है। लोकसभा में भी यही बोलते। देखिए, लोकसभा में जो हम पहले ना आपको ये बात कहें, जो बीत गई जो चीज वो बीत गई। कुछ मिस्टेक ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सामने वाले को बड़ा कमजोर? नहीं, ऐसा कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बिहार की जो जनता है ना वो बड़ी मोहब्बत करती है, ठीक है, तो और विकास करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। बदलेगी कि बदले नहीं, ये 2025 में देखने को मिलेगा। देखिए,
हमारे नेता का एक ही कार्यक्रम है कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं सबसे मिलना और उनकी बातों को सुनना कि आखिरकार पार्टी में क्या दिक्कत है, हम और मजबूत कैसे हों, हम कैसे सीट निकालें, 2025 की तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए तेजस्वी जी आए हुए हैं, जिला जिला घूमेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे कि इनकी सोच क्या है, इनका विज़न क्या है, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये किस सोच के साथ आएंगे, इन सब चीज़ों को वो अपने वर्कर्स के बीच में रखना चाहते हैं। क्या लगता है उनको 2025 में जो गलतियां हुई हैं, उनको ऐसा एहसास हुआ है कि नेता की तरफ से गलती हुई है या कार्यकर्ताओं से हुई है? समय के देखिए गलतियां क्या होती हैं, उनको पता चला नहीं ऐसा है, ऐसा गलतियां क्या होती हैं, समय के साथ और वक्त के साथ हर एक व्यक्ति सीखता है। और लोकसभा चुनाव से भी हम लोग कुछ सीखे हैं कि भाई वोट होने के बावजूद हमारा वोट क्यों नहीं गिरा। 11% एनडीए का वोट हमने कम किया है, 38% इस बार हम लोगों को वोट मिला है, जो 2019 में 27% था। तो वोट तो हमारा भी बढ़ा लेकिन सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो सीट में कैसे कन्वर्ट होगा उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न पूछें विधायक, क्या सामने वाले को आपने कमजोर समझा, ओवर कॉन्फिडेंस में? नहीं, चुनाव में कोई किसी को कमज़ोर नहीं समझता है। वोट हमारा गिर नहीं पाया, उसको कैसे गिराना, या फिर वोट जो दिख रहा था वो अंतिम समय में हम लोग के पास नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग के नेताजी तो आ गए कार्यकर्ता सम्मेलन में, ऐसा क्या है कि उनको कार्यकर्ता सम्मेलन करना पड़ रहा है? अभी लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक यात्रा निकाला था, ये 2025 विधानसभा से पहले है। सबसे पहली बात है कि हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी जी मिथिला के पावन धरती पर आए हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हैं, और आप मीडिया भाइयों का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आपने कहा कि ऐसा क्या है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो आज तक नहीं हुआ, जो हमारे प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता, जो पंचायत लेवल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता आज तक अपने नेता से नहीं मिले। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता खुद चल कर के आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बैठक और उनसे बातचीत करने के लिए, क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र की जो बातें हैं, क्षेत्र में कहाँ अटूट हो रही है, क्षेत्र में कहाँ समस्याएं आ रही हैं, क्षेत्र में जनता को कहाँ तकलीफ़ और कठिनाइयाँ हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को कहाँ कठिनाइयाँ हो रही है। तो सबसे बड़ी बात कि देखिए हम लोगों की सरकार है नहीं, लेकिन महिला वोटर जो है आप लोग की तरफ नहीं है। सबसे आप गौर कर रहे हैं आप? हम सब चीज़ गौर कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, महिला वोटर, आप कैसे कहिएगा कि महिलाएं वोटर हमारे पास नहीं है? महिला वोटर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास महिला वोटर नहीं है? हमारे पास अगर महिला वोटर नहीं है तो आप देखिए ना, जितना महिलाएं वोट की है उतना पुरुष भी वोट नहीं करते हैं। वो तो परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज है तो हमारी हम लोगों की तरफ है, हम लोगों की तरफ है, हम लोगों की तरफ कैसे नहीं है? हम लोगों की तरफ महिलाओं का झुकाव है। और महिलाएं ये लोकसभा में, अगर हमारा महिलाओं का जो वोट का जो रेशियो है, अगर हम लोगों की महिलाएं वोट नहीं देती, हम लोगों को समीकरण का वोट नहीं आता, तो आप देख लीजिए कि अगले लोकसभा में क्या था और इस बार लोकसभा में और 2025 में भी आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों का जो रेशियो है, और हम लोग 2025 में हम लोग तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार। कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक आपके नेता करने वाले हैं। क्या लगता है कि 2025 विधानसभा से पहले 2024 लोकसभा में जो उम्मीद थी सीटों को लेकर के, कार्यकर्ता में उत्साह बहुत ज़्यादा था, मोहब्बत ज़्यादा जनता से मिली थी, वोट में तब्दील नहीं हुई? क्या कुछ गलतियाँ उनको पता चली जिसके कारण ये कार्यकर्ता सम्मेलन विशेष तौर पर 2 दिवसीय रखा गया? इसमें कुछ बोलिए। हमारे नेता आए हैं मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में। सबसे पहले मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता किसी नेता से बात करने के लिए नहीं आए हैं। बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए आए हैं। और क्या त्रुटियां रह गई 2024 लोकसभा में, वो आपको एकदम वो निचले स्तर के जो वर्कर है वही बता पाएंगे कि क्या त्रुटियां रह पाई। यदि कुछ न कुछ तो त्रुटियां रही है, इसलिए हमारे दल का जो है कम सीट आया। और क्या कार्यकर्ता नाराज है, उनको ये पता है? नाराज नहीं है, कार्यकर्ता नाराज नहीं है। नेताओं से हो सकता है, इसका कुछ कुछ मिलेगा, हो सकता है। ये तो कल हमारे नेता रूबरू होंगे अपने
सबसे निचले पायदान के कार्यकर्ते से, जो हमारे पार्टी के रीढ़ है, उनसे वार्तालाप करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या वस्तु स्थिति है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो युवा के सम्राट थे ये पूरे बिहार के, मिथिलांचल की धरती दरभंगा में तशरीफ लाए। हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया दिल खुल करके। ये पहला पड़ाव है, पहले समस्तीपुर में मीटिंग की, और अब यहाँ तशरीफ लाए। 2 दिन का इनका ठहराव है दरभंगा में। ये डायरेक्ट संवाद कार्यक्रम है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई आम सभा नहीं है। इसलिए जो ऑडिटोरियम है पोलो ग्राउंड के पास, उसी में ये मीटिंग उन्होंने बुलाई और इसमें उन्होंने सीधे कहा है कि जो हमारे ये डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। मेन मकसद इनका ये पहली ऐसी यात्रा कही जाए जो ऐसे तेजस्वी जी ने अपनी प्लानिंग के तहत इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या लगता है कि कल इसमें जो मेन मकसद है, जो दरभंगा 10 विधानसभा के जो हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, उनकी कमेटी हुई, उसी के हिसाब से उन्होंने इस मीटिंग में उनको बुलाया। और इसमें मकसद ये है कि वो डायरेक्ट संवाद करके पूछेंगे कि क्या कठिनाई है, क्या समस्या है, संगठन में कैसे काम बढ़ना है, कैसे आगे, कैसे हमारी पार्टी मजबूत है, कैसे 2025 की लड़ाई हम जीते और हमारी सरकार अगली मर्तबा बने, उसकी तैयारी लेकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव तेजस्वी यादव बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या 2024 की रिजल्ट की क्षति या 20 में जिस तरह से रिजल्ट चाहिए था नहीं मिला, तो आप कार्यकर्ताओं की खोज आ गई है? प्रेस के माध्यम से अपनी बात को नहीं बता सकते। ये डायरेक्ट उनकी संवाद है, अब उसमें ज़्यादा आपको बात डिटेल में नहीं शेयर कर सकते। या कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनको पता चली उनके बड़े नेताओं से, इसलिए वो खुद मिलकर के सुनना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि जन जन तक, लोगों तक पहुंचे। ये पहली यात्रा नहीं है, पहले भी यात्रा कर चुके हैं और आने वाले जो 1-2 महीने के बाद है वो और भी यात्राएं ऐसी करते रहेंगे जब तक चुनाव रहे। वो लगता है कि जनता में जाना जरूरी है, जनता की समस्याओं को सुनना जरूरी है और उसी हिसाब से जो मुद्दे निकल करके आए उसको आगे तक पहुंचाना जरूरी है। तो ये एक सिलसिला है, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक अपने मकसद तक हम पहुंचेंगे।